झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले में पूछताछ की आज आखिरी तारीख है। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाला में दोबारा पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी के बीच कोई समय देने की मांग की थी। सीएम ने ईमेल के जरिए बुधवार को ईडी के सामने उपस्थित होने का समय दिया है। इस बीच वे चार्टर प्लेन से दिल्ली चले गए थे। उनके दिल्ली जाने की भनक पर ईडी की टीम उनके दिल्ली आवास पर भी धमकी थी। हालांकि वे नहीं मिले, पर ईडी अफसरों ने उनके घर की तलाशी ली। बताते हैं कि उनके लॉकर से करीब 36 लाख कैश ईडी के हाथ लगे। उनकी कार और नकद मिली रकम ईडी ने जब्त कर ली है। नाटकीय ढंग से हेमंत सड़क मार्ग से तकरीबन 40 घंटे बाद रांची लौटे और जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की। इधर हेमंत सोरेन को लगने लगा है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकता है, इसलिए सरकार चलाने के लिए वे वैकल्पिक तैयारी में भी जुट गए हैं। उनकी योजना है कि वे अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बैठा दें। ईडी ने 20 जनवरी को जब उनसे पूछताछ की थी, तब भी उन्होंने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के साथ अपने आवास पर बैठक की थी। उन्होंने अपनी रणनीति का खुलासा किया था। उनकी योजना है कि उनके गिरफ्तार होने पर पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी मिल जाए, ताकि बिहार के पूर्व सीएम चारा घोटाले की सजायाफ्ता लालू प्रसाद की तरह वे जेल से ही सरकार चला सकें। हेमंत सोरेन की मुश्किलें सिर्फ ईडी को लेकर ही नहीं हैं। उन्हें सीएम के मुद्दे पर अपने घर में ही फूट का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को विधायक दल की बैठक में गठबंधन के 7 विधायक नदारद रहे। कहा तो यह गया कि वे रांची से बाहर और निजी कारणों से नहीं पहुंचे, पर हकीकत कुछ और है। हेमंत सोरेन परिवार से अभी 3 लोग विधायक हैं। छोटे भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन भी विधायक हैं। दोनों कल की महत्वपूर्ण बैठक से नदारद रहे। इतना ही नहीं, जेएमएम के ही 7 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि बैठक से बाहर निकले विधायकों ने तो सब कुछ ठीक होने की बात कही, लेकिन सच यह है कि घर की बड़ी बहू होने के नाते दुर्गा सोरेन की पत्नी और हेमंत की भाभी सीता सोरेन इससे बेहद खफा हैं। सीता सोरेन का कहना है कि वे घर की बड़ी बहू हैं। उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने झारखंड के निर्माण में बड़ी भूमिका अदा की है। बड़ी बहू होने के नाते उन्हें ही हेमंत की गैर मौजूदगी में सीएम बनने का पहला हक बनता है। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर अपना आक्रोश भी प्रकट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा, मैं घर की बड़ी बहू हूँ। मेरे पति दुर्गा सोरेन ने लंबा संघर्ष किया। मैं 3 बार से विधायक हूँ। सीएम के रूप में जब भी कल्पना सोरेन का नाम आएगा, मेरा विरोध रहेगा। पार्टी में तो कई सीनियर लीडर हैं। दूसरे को सीएम बनाना ही है तो उनके नामों पर भी विचार किया जा सकता है। मैंने हेमंत सोरेन को उत्तराधिकारी माना था, दूसरे को नहीं। हम कल्पना सोरेन को कभी लीडर नहीं मानेंगे। हम पहले विधायक हैं, वे तो विधायक भी नहीं हैं। अगर घर से ही किसी को विधायक बनाना है तो पहला हक मेरा बनता है। सनद रहे कि सीता सोरेन पहले भी पार्टी में बगावती तेवर अपनाती रही हैं। सीता सोरेन राजनीति में अपने पति दुर्गा सोरेन की मौत के बाद आईं। दुर्गा सोरेन जेएमएम के कद्दावर नेता माने जाते थे। अध्यक्ष शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति में अपने बड़े बेटे दुर्गा सोरेन को उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने में लगे थे। इस बीच 39 वर्ष की उम्र में 21 मई 2009 को दुर्गा सोरेन की बोकारो अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। दुर्गा सोरेन के निधन के बाद शिबू सोरेन ने अपने मंझले बेटे हेमंत सोरेन को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया, तो सीता सोरेन भी राजनीति में आई। वर्ष 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में सीता सोरेन ने जामा सीट से जेएमएम प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की। जेएमएम चीफ शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन को अपनी तीनों बेटियों के भविष्य की चिंता है। उनकी 2 बेटियों ने कुछ साल पहले दुर्गा सोरेन सेना नामक गैर राजनीतिक संगठन बनाकर सामाजिक काम शुरू करने का फैसला लिया। इस दौरान सीता सोरेन ने बेटियों का पूरा सहयोग किया। कई बार सीता सोरेन ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए। धनबाद और चतरा जिले में कोयले के अवैध खनन और परिवहन को लेकर चिंता जताई। इसे लेकर सीता सोरेन की ओर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सीएम को भी पत्र लिखा गया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का हेमंत सोरेन से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। बता दें कि पूरे मामले में निशिकांत दुबे आग में घी डालते रहते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का हेमंत सोरेन से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, झारखंड में कल्पना सोरेन जी के नाम पर सहमति विधायक दल की बैठक में नहीं बन पाई। सीता सोरेन जी और बसंत सोरेन जी विरोध में उतरे। कुल 35 विधायक ही बैठक में पहुंचे। सादे कागज पर विधायकों ने हस्ताक्षर किया। कल यानी बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का राज्यपाल से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। शायद कल ईडी की पूछताछ में शामिल हों।